दोस्तों आज हम बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी तक के हमने जितने भी लेक्चर है उसमें फ्लेक्सिबल बजट के बारे में हमने सीखा कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाते हैं। फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट एक जैसे ही होते हैं। आज हम बात कर लेते हैं कुछ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की तरह कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं और प्रोक्यूरमेंट बजट जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो प्रोक्यूरमेंट बजट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपने असाइनमेंट में। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चरर अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच मार्केट डिमांड एग्जिस्ट फॉर एडिशनल क्वांटिटी present sales of ₹60,000 per month utilizes only 60% capacity of the plant. Marketing manager assures that with the reduction of 10% in the price, he would be in a position to increase the sale by about 25% to 30%. मतलब अभी जो है वो ABC लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है जिसका मार्केट में डिमांड जो है पहले से एग्जिस्ट करता है और वो प्रेजेंट में कंपनी 60,000 रुपये का सेल कर रही है। यानी प्रेजेंट में जो सेल है वो सेल्स एट प्रेजेंट कितने रुपए का है? वो है आपका 60,000 रुपीज का। और ये 60,000 पता है कितने कैपेसिटी पे है? एट 60% की कैपेसिटी पे। तो 60% की कैपेसिटी पे 60,000 रुपये का आपका सेल्स दे रखा है। और मैनेजर कहता है कि मैनेजर को भरोसा है, अश्योर करता है कि अगर हम 10% से प्राइस कम कर देते हैं ना तो हमारा जो सेल्स जो है सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 25 से 30% जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर सेलिंग प्राइस में 10% से कम कर दूं, सेलिंग प्राइस अगर मैं 10% से कम कर दूं तो क्या हो जाएगा? सेल्स बढ़ जाएगा। कितने से? 25 से 30% के बीच में इतना बढ़ सकता है। तो देखते हैं कि आगे इसका पार्ट 2 में बोला है, हम बाद में देखेंगे। आगे जरा देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। सेलिंग प्राइस दे रखा है 10 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 3 रुपीज पर यूनिट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 6,000 फिक्स्ड एंड 50 पैसे पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है ₹20,000 एट प्रेजेंट लेवल, एस्टिमेटेड टू बी ₹24,000 एट 80% आउटपुट। You are required to prepare the following statements. The operating profit at 60%, 70% and 80% level at current selling price. And second जो आपको कैलकुलेट करना है the operating profit at proposed selling price at above level. ओहो, यानी इसको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको क्या बोला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 60% की कैपेसिटी पे, 70% के कैपेसिटी पे एंड 80% के कैपेसिटी पे। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या मालूम है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। यही तो आपने बचपन से सीखे हो। तो सेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है और कॉस्ट भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स और सेल्स को हम यहाँ पे 1 नंबर से डिनोट कर लेंगे। और ये सेल्स बोला है एट कौन से प्राइस पे बोला है? ऑपरेट एट करंट प्राइस। तो करंट सेलिंग प्राइस आप बता सकते हैं, क्वेश्चन में 10 रुपए लिखा है तो सेल्स एट ₹10 पर यूनिट। अब सवाल ये है कि हम कितना यूनिट बेच रहे हैं? 60% पे। कितना यूनिट बेच रहे हैं? 70% पे। कितना यूनिट बेचेंगे? 80% पे। तो क्वेश्चन में हमें ये जो सेल्स दे रखा है सेल्स अमाउंट में दे रखा है, आपको यूनिट कैलकुलेट करना हो तो किससे डिवाइड कर दोगे? इसको डिवाइड कर दोगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये प्रेजेंट लेवल पे है ना। मैंने लिखा है सेल्स एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट 60,000 रुपये और प्रेजेंट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में 10 रुपये दे रखा है। तो अगर मैं 10 रुपये से डिवाइड कर दूं तो आपका आ जाएगा 6,000 यूनिट्स। अब ये 6,000 यूनिट कितने परसेंट की कैपेसिटी पे है? 60% पे। अब आप ही कैलकुलेट करना चाहें तो कर लीजिए। 60% पे 6,000 है तो 70% पे कितना? आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि 60% इक्वल टू कितना है? 6,000। तो मुझे 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6,000 डिवाइडेड बाय 60%। और मुझे अगर 70% निकालना है
तो मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मुझे 80% निकालना है तो मैं 80% से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो करने पर यहाँ पे ये आपका 7000 आ जाएगा, और जब 80% से करूंगा तो 8000 आ जाएगा। ये आपका यूनिट आ गया। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 10 रुपए दे रखा है, तो सेल्स कितना आ जाएगा, 6000 को 10 से करेंगे तो 60000 रुपए का सेल्स आ जाएगा। और ये 60000 रुपए दे भी रखा था प्रेजेंट लेवल का सेल्स, और 7000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70000, 70,000, एंड 8000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 80,000। ये आपका सेल्स जो है कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें मालूम है कि कॉस्ट जो हमने अभी तक के सीखा है फ्लेक्सिबल बजट में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है। जरा देखिए, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट लिख लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका कितना दे रखा है, फिक्स कॉस्ट ध्यान से देखिए 20,000 एट प्रेजेंट लेवल, एस्टिमेटेड टू बी ₹24,000 एट 80% आउटपुट। अगर हम 80% की कैपेसिटी पे काम करते हैं तो आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो 20,000 से कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए। तो यानी कि 80% की कैपेसिटी पे 24,000 हो जाएगा। और प्रेजेंट लेवल पे आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, वो है आपका 20,000 रुपए। सर फिर 70% पे कितना, क्या आपको 70% के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है। तो हमने क्या सीखा है कि फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ ना बोला हो तो हमेशा हर लेवल पे फिक्स मानते हैं। तो 70% पे क्या होगा, वो उतना ही मानेंगे जितना कि 60% यानी कि प्रेजेंट लेवल पे है, यानी 20,000। 80% के लिए वो साफ साफ क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया था, इसीलिए हमने ऐसा लिया है। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्टिंग। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल आपका यूनिट पर यूनिट फिक्स होता है। इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपीज पर यूनिट दे दिया। ओ माय गॉड, एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट। कितना यूनिट आप बना रहे हो और बेच रहे हो, इस क्वेश्चन में जितना यूनिट हम बेच रहे हैं ना, हम मानेंगे कि उतना ही यूनिट हमने प्रोड्यूस भी किया। तो 6000 हमने बनाया कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा ये 18,000 रुपए, 18,000। 7,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 7 3 से 21 और 24,000 रुपए। ये आपका वेरिएबल हो गया। तीसरा पार्ट है आपका सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में आपका क्या है, सेमी वेरिएबल में बोला है आपका कि 6,000 तो फिक्स्ड है प्लस 50 पैसे पर यूनिट, यानी कि इसके 2 पार्ट होते हैं, आपको मालूम है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो वेरिएबल जो बोला है ₹50 पैसे यानी कि 0.50 पर यूनिट, और फिक्स जो है हर लेवल पे कितना बोला है 6,000। तो 6,000 आपका हर लेवल पे फिक्स है, तो ये हर लेवल पे आपका 6,000 रुपए आ जाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। और वेरिएबल 50 पैसे, तो 6,000 को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,000 आएगा। 7,000 को 0.50 से करोगे तो आपका 3,500 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 4,000 आ जाएगा। तो ये आप करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, और टोटल कॉस्ट कितना नंबर पे आ गई है, 2 नंबर। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ये इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हो। कितना आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैसे आएगा, 1 - 2। 1 आपका ये सेल्स है, इसको हमने 1 माना है, ये आपका। तो आप टोटल ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है। फर्स्ट का आपका 13,000 आ गया, इसका टोटल करेंगे 50,500 रुपये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। आपका सेल्स जो है 70,000 रुपये है, तो घटा देंगे तो आपका 19,500 ये प्रॉफिट आ गया। इस लेवल पे आप 24,000 कॉस्ट है, 24,000, ये आपका 80% पे 58,000 कॉस्ट है, 80 में से आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 22,000 रुपये। तो ये आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला था, क्या बोला था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट 60, 70, 80%। देखो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसकी सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो आपका इसमें क्या बोला है जरा देख लेते हैं। आप देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट प्रोपोज्ड सेलिंग प्राइस एट द अबव लेवल।
ओ माय गॉड, यानी कि सेम टू सेम जो हमने अभी 60%, 70% एंड 80% की कैपेसिटी पे जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, वही लेवल पे आपको दोबारा से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बट कौन से सेलिंग प्राइस से? प्रोपोज्ड सेलिंग प्राइस। ये जो था वो करंट सेलिंग प्राइस के बिहाफ पे था, अब प्रोपोज्ड के लिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर से सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन में देखिए, मार्केटिंग मैनेजर अस्योर्स दैट विद द रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ही वुड बी इन पोजिशन टू इंक्रीज द सेल बाई अबाउट 25% टू 30%। यानी कि अगर वो सेलिंग प्राइस जो है वो 10% से कम कर देता है तो वो क्या 25 से 30% जो है वो ज़्यादा सेल कर सकता है। तो इसके लिए आपको सेम यही स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज आना है, ये जो आपका सेलिंग प्राइस है 10 रुपये, ये 10% से कम हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहना है। तो आप जल्दी से बनाइए इसका पार्ट सेकेंड का स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये 8000 यूनिट्स आपको सेम बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट प्रोपोज्ड सेलिंग प्राइस 60% कैपेसिटी पे 6000 यूनिट, 70% पे 7000 यूनिट्स एंड 80% की कैपेसिटी पे 8000 यूनिट्स आपको दे रखा है सेल्स। अब आपको सेल्स कैलकुलेट करना है, तो सेल्स कैसे करना है, एट ₹9 पर यूनिट। ये 9 कैसे आया, ये आपको बोला है कि प्रोपोज्ड सेलिंग प्राइस जो है वो 10% से रिड्यूस हो जा रहा है। तो बताइए आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना रुपए था, 10 रुपये था, 10 रुपीज पर यूनिट, इसमें से कितना परसेंट कम हो जाएगा, 10%। तो बताइए 10 रुपये का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना होता है, 1, तो घटाने पे कितना आया, 9। तो ये आपका 9 जो है प्रोपोज्ड सेलिंग प्राइस है। तो क्योंकि प्रोडक्शन तो आपका बढ़ ही रहा है ना, देखिए पहले 50% की कैपेसिटी पे था ना 60% पे, तो 60% से 70-80%, तो ये प्रोपोजल है, उस हिसाब से आपका जो नया सेल्स होगा 6000 के लिए 9 रुपये के हिसाब से ये 9 रुपीज पर यूनिट है, 54,000। ये आएगा आपका 63,000 और ये 8 9 जा 72, ये आपका आ गया टोटल सेल्स। अब इसमें से सेम ये फर्स्ट नंबर पे था, सेकेंड नंबर पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट। आपको टोटल कॉस्ट में सेम टू सेम आपको ये चिपका देना है, तो आप चिपका दीजिए टोटल कॉस्ट, मैं भी चिपकाता हूँ, आप भी मेरे साथ चिपकाइए जल्दी से। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, ये सब कुछ मैंने चिपका दिया है बिल्कुल ऊपर से देख के। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपका यहाँ टोटल कॉस्ट था 47,000, यहाँ पे आपका 50,500 और ये है आपका 58,000। तो अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है, सेल्स है 54,000 माइनस कर दीजिए 47,000, तो यहाँ पे आपका 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं 63,000 माइनस करना है 50,500, तो आपका 12,500 का प्रॉफिट आ गया। 72,000 माइनस का 58,000, तो आपका यहाँ पे आ गया 14,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था और कुछ था ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, ड्रॉ अ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी कि अब इसमें हमको क्या बनाना है, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। ये प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या है, प्रोक्यूरमेंट का मतलब कितने मटेरियल की आपको जरूरत है इस टाइम पीरियड के लिए, सीधी सी बात है। प्रोक्यूरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट, कितने की जरूरत है, कमाल है। आगे लिखा है एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज 40,000 यूनिट्स। यानी जो हमारा कोई प्रोडक्शन करना है जिस भी प्रोडक्ट का, उसका एस्टिमेटेड सेल जो है वो 40,000 का है। एंड ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स
3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी। आगे हम पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंसेज एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या क्या चीज का दे रखा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट का दे रखा है, मटेरियल ए मटेरियल बी दे रखा है, मटेरियल ऑन ऑर्डर दे रखा है। आगे दे रखा है डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंसेज एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इसमें क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मटेरियल ए है, मटेरियल बी है एंड मटेरियल ऑन ऑर्डर दे रखा है, मटेरियल ए एंड बी। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो एस्टिमेटेड सेल्स दे रखा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कितना तो सेल करना है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का मतलब है मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितने की है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि हम ड्यूरिंग द ईयर कितना यूनिट प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट है वो कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एस्टिमेटेड सेल्स क्वेश्चन में दे रखा है, इन यूनिट्स में दे रखा है। किस में दे रखा है, इन यूनिट्स में दे रखा है। कितना यूनिट्स दे रखा है, 40,000, यानी कि आपकी दिल की तमन्ना है कि मैं 40,000 यूनिट ना सेल करूं, और उस 40,000 यूनिट को सेल करने के लिए आपके पास जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, यानी कि 40,000 तो आप बेच देना चाहते हैं, बट कुछ अपने गोडाउन में आपको क्लोजिंग स्टॉक रखने की भी तमन्ना है, तो प्लस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है आप नीचे देखिए, द डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंसेज एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर में फिनिश्ड प्रोडक्ट 7,000 यूनिट दे रखा है। ये सारा का सारा खेल जो है वो यूनिट में ही है। तो बताइए 40,000 बेचना चाहते हैं, 7,000 यूनिट बना के आप गोडाउन में रखना चाहते हैं, तो आपको इसका मतलब 47,000 की जरूरत है। आपके पास पहले से दे रखा है, जब आपका साल अगला साल शुरू होगा तो उस समय आपका देखिए फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 7,000 5,000, तो माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है, 5,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर आपको कितने यूनिट प्रोड्यूस करने की जरूरत है, 42,000 यूनिट। तो आप लिख देंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर यानी कि अगले साल आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना है, 42,000 यूनिट्स। तो ये तो हमको पता चल गया है कि 42,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है। अब ये जो यूनिट प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमें दो तरह का मटेरियल यूज करना पड़ता है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ ऊपर के लाइन में, ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी। यानी कि आपको 2 मटेरियल चाहिए मटेरियल ए, तो ये 42,000 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए कितना चाहिए आपको, एट द रेट ऑफ 3 यूनिट, यानी कि एक के लिए कितना, एट द रेट 3 यूनिट, और ये जो है वो एट द रेट 5 यूनिट, यानी कि एक इस प्रोडक्शन जो करना है उसका 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए 3 चाहिए और ये 5 चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड। अब आगे यूनिट लगा दीजिए, या फिर मैं ब्रैकेट में मैं आगे ही लगा देता हूँ यूनिट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि कितने यूनिट चाहिए। अब डिटेल की बात मैं करूं तो आप मुझे बताइए कि 42,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और 1 यूनिट के लिए मुझे कितना चाहिए, मटेरियल ए का 3 चाहिए। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आपका कितना आ जाएगा, 42,000 इंटू 3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,26,000। और सेकंड में क्या बोला है आपको, सेकंड में बोला है आपको 42,000 यूनिट बनाने के लिए 5 के हिसाब से, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 42,000 यूनिट मल्टीप्लाई कर दूं 5, 2,10,000 यूनिट। कमाल है। तो ये हमें टोटल पता चल गया कि मटेरियल ए मुझे 1,26,000 यूनिट की ज़रूरत है और मटेरियल बी का मुझे 2,10,000 यूनिट चाहिए ये 42,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, इतना तो हमको चाहिए। अब पहले से भी कुछ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है,
क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड, इतना तो हमको प्रोडक्शन के लिए चाहिए। और बोला है साथ में कि भाई कुछ क्लोजिंग स्टॉक में भी रहना चाहिए। तो देखिए ध्यान से कि क्लोजिंग स्टॉक में मेंटेन करना है तो प्लस करना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ पे लिखिए क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड। क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड जरा देखिए क्वेश्चन में आपका कितना है मटेरियल ए का, 15,000 है मटेरियल ए का, और मटेरियल बी का आप ध्यान से देखिए 25,000 है। और साथ में बोला है कि मटेरियल ऑन ऑर्डर, ऑर्डर पे भी कुछ करके रखो भाई, कुछ तो गोडाउन में रहना चाहिए, कच्चा सामान बनने के लिए रेडी रखना चाहिए भाई, कब जरूरत पड़ जाए मटेरियल का। और कुछ ऑर्डर फोन करके रखो भाई कि जैसे ही हमारे मटेरियल खत्म होगा तो जल्दी पहुंचा देना, ऑर्डर कर दो। तो ऑर्डर पे है आपका क्लोजिंग में मटेरियल एट ऑर्डर कितना है आपका, मटेरियल ए का जो है वो आपका 8,000 है, और मटेरियल बी का आपने कितना ऑर्डर दे रखा है, 10,000 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 23,000, और यहाँ पे कितना हो गया, ये इसका सम करके इधर आ जाएगा 35,000। तो अब जब इसका सम करके आप टोटल देख लीजिए कितना, इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे जो आपके पास पिछले साल वाला अवेलेबल होगा, ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक देखिए ध्यान से, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैं आगे लिख सकता हूं रॉ मटेरियल या सिर्फ मटेरियल लिख दूं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ मटेरियल लिखा है तो आप मटेरियल लिख सकते हैं। तो देखिए ओपनिंग आपके पास मटेरियल ए का कितना है, 12,000 है, और मटेरियल बी का कितना है, 20,000 यूनिट है। और पिछले साल आप ऑर्डर कर रखे थे तो इस साल तो वो सामान आ जाएगा ना। तो बताइए मटेरियल एट ऑर्डर कितना है, मटेरियल एट ऑर्डर देखिए ध्यान से, पिछले साल का था 7,000 यूनिट, और ए का और बी का है आपका 11,000 यूनिट। तो देखिए 7 और ये 19,000 पे 19,000 यूनिट का टोटल पिछले साल से लेना देना था, जो कि अब इस साल काम आएगा। और यहाँ पे आपका 31,000 यूनिट्स, सारा यूनिट का खेल चल रहा है। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये 35,000, ऐड करने पे यार आपका 2,45,000। अब देखिए 2,45,000 की टोटल जरूरत है मटेरियल बी का, 2,10,000 प्रोडक्शन करने के लिए, 35,000 आपको गोडाउन में रखने के लिए एज ए क्लोजिंग स्टॉक, ऑर्डर और ये मटेरियल एट ऑर्डर मिला के तो टोटल इतने की जरूरत थी। और पिछले साल आपके पास इतना स्टॉक था, और पिछले साल जो ऑर्डर किए थे वो इस साल तो आ जाएगा ना सामान, तो इतना मिला के आपका ये पिछले साल से रिलेटेड है, तो इतने की जरूरत था, इतना तो पिछले साल वाला ही है, तो घटा दीजिए 31,000। तो इसका मतलब इस साल आपको 2,14,000 यूनिट मटेरियल की जरूरत है, किसका, मटेरियल बी। वैसे ही आप ए का भी कैलकुलेट कर लीजिए, 1,49,000 आ गया। अब उसमें से पिछले साल का आपका कितना था माइनस कर देंगे तो 1,30,000 यूनिट आ गया। अब हमें कितना यूनिट की जरूरत है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यूनिट टू बी प्रोक्योर्ड। यूनिट टू बी प्रोक्योर्ड मतलब कि आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, ये एक प्रकार से क्या है रिक्वायरमेंट मटेरियल, यानी कि आपको इस साल 42,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको मटेरियल ए 1,30,000 यूनिट की जरूरत है, और मटेरियल बी का 2,14,000 यूनिट की जरूरत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और मैं आपको जैसे कि बताया हूँ कि सारे के सारे मेरे असाइनमेंट में जो है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको करा रहा हूँ बस आपको सिर्फ उतना सही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।